नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। अगर आप लोग भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक आर्षि थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए, जो एक युवा सन्यासी थे। जब एक दिन वह रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए, वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपने गंदगी उन युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उन युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अब भी नदी से नहाकर आए ही थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़ी गुस्से से देखा। उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे नजरों से देखा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देखकर युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो मेरी तपस्या की शक्तियां कुछ तो काम आ रही हैं। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले एक गांव में भिक्षा मांगने गए। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षांदेही। अंदर से किसी स्त्री ने कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूं। यह सुन सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्होंने प्रदान करने वाली एक चिड़िया को अपने नजरों से जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उनकी आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षांदेही अंदर से। फिर उसी स्त्री ने कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रही हूं। यह सुन वह सन्यासी और क्रोध से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षांदेही। वह लगातार आवाज लगा रहे थे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने उस पर चलाते हुए कहा, मैं दैवी शक्तियों से संपन्न हूं, एक महान सन्यासी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की? इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो ना? युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूर मत, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन उन युवा सन्यासी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूर मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को इस बारे में कैसे पता? उन्होंने पूछा, कृपया बताइए कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से उभरे हुए हैं इस हालत में आप कुछ सीख नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोले, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं अग्रणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूं, आप उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने उन्हें उस सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पत्ते के अनुसार वो युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुंच गए। फिर वो और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वह कसाई की गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए दिखे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वे एक ब्राह्मण थे, उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि यह इंसान उस दुकान में रहता है। वो वहां गए। उन्होंने देखा कि वहां एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वह बड़े स्थिरता से मांस को काटने में लगा हुआ था। वह सन्यासी वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूं, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा, और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई नहीं बन सकता। वह उठकर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुन वो सन्यासी अब आप खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को बताया ही नहीं था। तो वो इंसान उनका नाम कैसे जानता था? उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म किया और उन युवा सन्यासी के पास आकर कहा,
आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। वह कसाई आपने उस बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वह जाकर उस सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए कि आपका क्या प्रश्न है? उन युवा सन्यासी ने कहा, सुबह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान पाते हैं? मैं उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने पति का ध्यान रखती है, वह उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ दीजिए। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं इसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने कहा कि जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर पाल सकूं। अगर यह काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वह जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाता था। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे से कैसे कर सकता हूं। इसलिए कुछ भी करो, उसे पूरे करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने ही तुम्हारे विचारों को पढ़ दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी लगन के साथ करें, वह भी किसी भी काम से अपनी पहचान छोड़े बिना, जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करने से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायनों में उससे प्रेम करते हैं, फिर उसके लिए वही करते हैं जो सचमुच के लिए जरूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो वह उसके लिए ही करते हैं जो सच में जरूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वह कड़वी दवाइयां नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी जबरदस्ती उसे दवाइयां चलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी है। संक्षेप में कहूं तो अगर हम किसी भी काम को पूरे ध्यान से कर पाए, वह भी बिना उस काम को खुद से जोड़ें, तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर कीजिए जो आपके आसपास हैं और उसे इस कहानी को सुनने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।